नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। बिहार एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया। जहां चिराग पासवान को उनकी मनचाही सीट हाजीपुर मिल गई, तो वहीं दूसरी ओर उनके चाचा पशुपति पारस को खाली हाथ रहना पड़ा। आपको बता दें, चिराग पासवान ने हाजीपुर से एनडीए के बतौर प्रत्याशी ऐलान कर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर पशुपति पारस ने एनडीए से नाराज होकर केंद्र मंत्रालय से इस्तीफा दे दिया। हालांकि आपको बता दें, ये खबरें आ रही हैं कि महागठबंधन के साथ उनकी बड़ी बात चल रही है। बड़ा ऑफर उन्हें मिलने की बात भी सामने आ रही है। ऑफर हाजीपुर और समस्तीपुर सीट को लेकर है, तो ये संभव है कि अगर उनकी बात बन जाती है तो चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस हाजीपुर में उनके खिलाफ इस चुनाव में खड़े हो सकते हैं। तो वहीं जमुई सीट को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे कि आखिर कौन वहां से चुनाव लड़ने वाला है, तो उसको लेकर भी ये खबरें सामने हैं कि चिराग पासवान की अपनी बहन के पति यानी कि चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती जमुई सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। आपको बता दें, पशुपति पारस की बातचीत चल रही है इस वक्त महागठबंधन से, और ये खबरें हैं कि उन्हें हाजीपुर और समस्तीपुर सीट चुनाव लड़ने के लिए दी जा सकती है। अगर पशुपति पारस की महागठबंधन से बात बन जाती है तो वो चिराग के खिलाफ इस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। वही अगर आरजेडी कांग्रेस से बात नहीं बनती है तो पशुपति पारस कोई दूसरा फैसला भी ले सकते हैं। बता दें कि पारस की पार्टी को एनडीए के सीट बंटवारे में एक भी सीट नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने केंद्र मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उनके भाजपा नीट एनडीए छोड़ने की अटकलें लगाई जा रही थी। पशुपति पारस ने बुधवार को दिन भर अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ पटना कार्यालय में मुलाकात की। सभी के साथ उन्होंने विचार विमर्श किया और उनकी राय जानी। रालोसपा के प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने कहा कि एक दो दिनों के अंदर पशुपति पारस अपने अगले कदम के बारे में जानकारी दे देंगे। रालोसपा सूत्रों के मुताबिक पशुपति पारस एनडीए के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरने का फैसला ले सकते हैं। महागठबंधन से उनकी बातचीत चल रही है। दूसरी ओर लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बुधवार को हाजीपुर सीट से खुद को चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। एनडीए के सीट बंटवारे में उनकी पार्टी को हाजीपुर, समस्तीपुर समेत 5 सीटें मिली हैं। पशुपति पारस ने उनके खिलाफ चुनाव लड़ने के सवाल पर चिराग ने कहा कि वह हर चुनौती के लिए तैयार है। उन्होंने अपने चाचा से पूछा कि वह खुद को एनडीए का सच्चा सिपाही बता रहे थे, क्या अब वे पीएम मोदी के 400 पार सीटों के लक्ष्य में रोड़ा बनेंगे। तो आपको बता दें, एक और चाचा भतीजा के बीच हाजीपुर सीट को लेकर लगातार खींचतान रही है। एक और चिराग पासवान जो कि कहते थे कि वो अपने पिता के उत्तराधिकारी हैं, तो हाजीपुर सीट से वो नहीं लड़ना चाहिए, और ऐसा भी हुआ। चिराग पासवान को हाजीपुर की सीट मिली और उन्होंने ऐलान भी कर दिया है कि अपनी पार्टी से वही हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं। तो वहीं उनके चाचा पशुपति पारस भी लगातार ये दावा करते थे कि वो अपने भाई के असली राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं, तो उन्हें ही ये सीट मिलनी चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। चिराग पासवान के सामने पशुपति पारस को खाली हाथ रहना पड़ा। एक भी सीट उनके हाथ नहीं लगी, जिससे नाराज होकर उन्होंने केंद्र मंत्रालय से इस्तीफा दे दिया। तो वहीं आपको बता दें, जमुई सीट को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे थे कि आखिर वहां से जो चुनाव है वो कौन लड़ेगा। तो ये चर्चा है कि चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती इस सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं। अरुण भारती, आपको बता दें, चिराग पासवान की अपनी बहन निशा भारती के पति हैं। तो वहीं आपको बता दें, अरुण भारती की जो माता थी वो कांग्रेस की नेत्री थी। कांग्रेस में काफी दिनों तक उन्होंने काम किया है, तो उनका एक राजनीतिक इतिहास रहा है उनके परिवार का, और पहली बार वो चुनावी मैदान में जमुई की सीट से उतर सकते हैं। एक और कैंपेनिंग चिराग पासवान अपने लिए हाजीपुर सीट से करेंगे, तो वहीं अपने बहनोई अरुण भारती के लिए वो जमुई के सीट के लिए कैंपेनिंग करेंगे। दोनों के बीच करीब 1 महीने का अंतर होगा। दोनों सीट के लिए जो वोटिंग होगी उसके बीच करीब 1 महीने का अंतर होने वाला है। तो चिराग पासवान को जो कैंपेनिंग है उसको करने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो वहीं दूसरी ओर पशुपति पारस लगातार इस कोशिश में है कि उनकी बात महागठबंधन के साथ बन जाए हाजीपुर और समस्तीपुर सीट को लेकर, ताकि उनकी पार्टी को 2 सीटें मिले और वो खुद अपने भतीजे चिराग पासवान के सामने हाजीपुर सीट से चुनाव लड़े। तो इस पूरे मामले में क्या कुछ होता है, क्या पशुपति पारस की बात बन पाती है महागठबंधन के साथ, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।